गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ एसी रिपल्स लेफ्ट और रेक्टिफाइड डीसी। इसका मैं समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि जो हम रेक्टिफायर से जो आउटपुट होता है, तो जरा मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ इसका मीनिंग। देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये आपका रेक्टिफायर है, एक टाइप से सर्किट नहीं बना रहा मैं, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का जो इनपुट होता है वो क्या होता है, इस टाइप से एसी। ये टाइप के साथ ये वोल्टेज है एसी, इधर टाइम है टी। तो ये इनपुट एसी है, आपको जानते हैं साइन वेव है ये। तो रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है, ये होता है रेक्टिफायर का आउटपुट। टाइम के साथ इस टाइप का रेक्टिफायर का आउटपुट होता है। अब ये आउटपुट डीसी है तो डीसी है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी कांस्टेंट है, नेगेटिव पार्ट तो इसके अंदर है नहीं, तो इसके तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो है तो डीसी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर फ्लक्चुएशन है, बढ़ रहा वोल्टेज डिक्रीज, जबकि हम है तो डीसी, लेकिन डीसी स्टडी चाहिए हमें जनरली डीसी में ऐसा वोल्टेज चाहिएगा, ऐसा डीसी नहीं चाहिए। ऐसा डीसी वोल्टेज जो डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है ही, लेकिन वैल्यू में भी कांस्टेंट हो, स्टडी डीसी। ये स्टडी डीसी नहीं है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन है। इसकी फॉर्म कुछ कुछ ऐसी है जैसी से एसी की, इनको रिपल बोलते हैं। तो ये एसी का टाइप है, तो नहीं बोलते एसी का रिपल और डीसी। तो डीसी विद एसी रिपल्स, तो एसी रिपल्स है इस टाइप का। और ये लेफ्ट किसके ऊपर है, रेक्टिफाइड डीसी पर है, और चाहिए डीसी ऐसा स्टडी। तो ये रिपल रिमूव करने को हम फिल्टरिंग कहते हैं। ये भी रिपल रिमूव कर, तो ये रिपल कैसे रिमूव होंगी, तो उसके लिए यूज होता है फिल्टर सर्किट, यूज होता है रिपल को रिमूव करने के लिए फिल्टर सर्किट। देखो सर्किट कैसे काम करता है और इसको कैसे स्मूथ डीसी बनाया जाएगा, मतलब स्टडी किया जाएगा और ये रिपल रिमूव की जाएगी। तो इसके लिए मैं सर्किट बनाता हूं, फिल्टर सर्किट। तो उसके लिए ऐसा होगा आपका, जैसे ये हमारा रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर, और यहां पर इनपुट है। तो यहां पर इनपुट है एसी इनपुट, एक टाइप से, जिसका ऐसा फॉर्म होगी, ये एसी है। टाइम के साथ अब इसका आउटपुट होगा यहां पर। अब वो आउटपुट कैसा होगा, ये है एसी इनपुट रेक्टिफायर का, एसी इनपुट, और डीसी आउटपुट होगा ये। इस टाइप से टाइम के साथ ये होगा डीसी आउटपुट वोल्टेज, ये डीसी आउटपुट विद रिपल, डीसी आउटपुट विद एसी रिपल। ये फ्लक्चुएशन है, रिपल ही बोलते हैं फ्लक्चुएशन को। तो रिपल के साथ है हमारा डीसी आउटपुट, इसको हमें चाहिए स्टडी। तो इसके लिए यहां पर जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, एक सर्किट बनाएंगे हम, उसको कहते हैं फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट में क्या होता है, एक होता है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के पैरेलल में है आपका रेजिस्टेंस, जिस पर आपको आउटपुट चाहिए डीसी, स्टडी डीसी चाहिए। तो यह है आर आउट। अब ये हमारा इतना फिल्टर सर्किट है, ये फिल्टर सर्किट है, फिल्टर सर्किट। अब ये माइनस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, सी। अब देखो यहां पर क्या होगा, कैपेसिटर के बारे में एक बात है कि कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो तब भी कुछ टाइम यूज होगा,
और जब उसको डिस्चार्ज करेंगे तो तब भी टाइम यूज होगा। तो चार्ज करो या डिस्चार्ज करो, टाइम तो यूज होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कैपेसिटर चार्ज है और एक रेजिस्टेंस जोड़ दे इसके पैरेलल में, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके थ्रू से कनेक्ट कर दें, तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और उसमें कुछ टाइम लेगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में जो टाइम लेता है वो डिपेंड करता है उसके टाइम कांस्टेंट पर, इसके टाइम कांस्टेंट पर, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है डिस्चार्जिंग टाइम, जिसको जनरली CR भी कहते हैं, टाइम कांस्टेंट होता है CR। तो इसका टाइम कांस्टेंट, इसका डिस्चार्जिंग टाइम इसके कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा। अब देखो इसको रिपल कैसे हटाया जाएगा। अगर हम इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि इसका डिस्चार्जिंग का टाइम और इसका एक हाफ साइकिल का टाइम, इस हाफ साइकिल का टाइम पीरियड वो बहुत स्मॉल हो रिलेटिव टू द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो देखो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, कैसा आउटपुट बनेगा ऐसे। देखो मैं ये रिपल वाला जो यहां पर DC है इसको यहां पर बनाता हूं मैं डॉटेड, ये हमारा इनपुट कैपेसिटर पर। ये है आपका डॉटेड इनपुट, ये यहां पर फिल्टर सर्किट का इनपुट है, ये इनपुट है। तो इससे इनपुट में क्या होगा कि जब ये वोल्टेज इंक्रीज होगा, इनपुट वोल्टेज ऐसे इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर का चार्ज होगा और इसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। जब ये पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा इनपुट वोल्टेज यहाँ पर, तो कैपेसिटर भी पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा यहाँ तक, तो कैपेसिटर पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा यहाँ तक, जब यहाँ पर बन जाएगा। अब क्या होगा, ये वोल्टेज डिक्रीज होगा। अब जब ये डिक्रीज होगा इनपुट वोल्टेज तो कैपेसिटर यहाँ पर इसके थ्रू, जब यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है, पीक वैल्यू तक चार्ज है, तो कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे लेकिन स्लोली, क्योंकि इसका टाइम पीरियड, डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा है और इसका टाइम पीरियड कम है। तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। सपोज करो कैपेसिटर यहां तक डिस्चार्ज हो गया, A से पीक वैल्यू से B तक, तो जितने टाइम में यहां तक डिस्चार्ज होगा तो ये इसका टाइम पीरियड कम है, तो ये जीरो होकर, इनपुट वोल्टेज जीरो होकर यहां पर पहुंच जाएगा, ये यहां तक आएगा, यहां तक C पॉइंट तक आ जाएगा, तो यहां पर जंप कर जाएगा कैपेसिटर का वोल्टेज। फिर ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर फिर पीक वैल्यू तक चार्ज होगा और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, लेकिन जितने टाइम में यहां तक डिस्चार्ज होगा तो इनपुट वोल्टेज जीरो होकर फिर यहां तक आ जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड बहुत कम है, तो फिर इसका वोल्टेज यहां पर जंप कर जाएगा। तो इस टाइप से, इस टाइप का आउटपुट आएगा। यहां पर जो आउटपुट होगा वो होगा ये, तो काफी स्टडी हो जाएगा और ये रिपल फ्लक्चुएशन, लार्ज फ्लक्चुएशन हट जाएंगे। तो यहाँ पर फिल्टर्ड आउटपुट, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर ये करंट आएगा, तो इस टाइप से ये हमारा रिपल हट जाएगा। इसे कहते हैं फिल्टर होना, फिल्टरिंग। अब इसका हम पूरा सर्किट भी बना सकते हैं, मैं समझ रहा हूं तुम समझ गए होंगे, बस यही इसमें की पॉइंट है कि इसका जो टाइम पीरियड है कैपेसिटर का, डिस्चार्जिंग टाइम इज लार्ज, वेरी लार्ज रिलेटिव टू द टाइम पीरियड ऑफ दिस हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल जहां तक ये डिस्चार्ज होगा पीक वैल्यू पर, जब ये डिक्रीज होगा तो ये यहां तक डिस्चार्ज होगा, जबकि ये वोल्टेज यहां पर पहुंच जाएगा, तो यहां से डिक्रीज होकर फिर यहां पर पहुंच जाएगा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज जब ये यहां पर आ जाएगा तो तुरंत यहां पर जंप कर जाएगा। इस टाइप से आउटपुट होगा। और इसका पूरा सर्किट अगर हम बनाना चाहते हो तो बन जाएगा ऐसे। रेक्टिफायर, ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, ये इनपुट है ऐसी, और ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, और ये डायोड D1 है,
और एक डायोड यहाँ पर है D2 और ये सेंटर टैप है C। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है। इन्हें सीधा कनेक्ट कर दो और यहाँ पर आपका ये फिल्टर सर्किट है, ये कैपेसिटर है और ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट आएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा इस टाइप से। ये C है और ये आपका R है। तो बच्चों ये आपका फिल्टर सर्किट है। ओके।